क्लियर। लेकिन अब हम इस बात की बात कर लेते हैं, ये समझ में आया गैमीट समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सब गैमीट। अब इन गैमीट में चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक, लेकिन इनमें कोई भी जुड़ाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। इसलिए इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर होता है। किस बॉडी के अंदर होता है? एक ही बॉडी के अंदर होता है। क्लियर। इसका मैंने आपको 5 तरह की बातें बताई थी पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछली क्लास में। क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन, याद करो। पहला हिस्सा क्या बताया था? बाइनरी फिजन। ठीक, दूसरा मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तीसरा मैंने बताया था क्या? ठीक ठीक है, नहीं, पहला क्या था? बाइनरी फिजन। दूसरा क्या था? दूसरा अमीबा की बात ही नहीं है, अमीबा का बताया उसमें एग्जाम्पल में है वो। ठीक है, पहला क्या था? बाइनरी फिजन, जो अमीबा के अंदर होता है। दूसरा था फ्रेगमेंटेशन, जो टुकड़ों में टूटकर अलग करता है। तीसरा क्या था? तीसरा था बडिंग। ठीक, तीसरा क्या था? बडिंग, जो हाइड्रा के अंदर होता है। ठीक, चौथा था क्या? रीजनरेशन। चौथा था रीजनरेशन, और पांचवा था मल्टीपल फिजन। कितना था? मल्टीपल फिजन। ये 5 ऐसे मेथड बताए थे हम कि जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वो रिप्रेजेंट करता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जब मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से बता चुका था, सिर्फ समझाना क्या था, बताना क्या था हमको कि आपका जो ये पर्टिकुलर विदाउट गैमीट्स है ना, ये आखिर होता कैसे है, यही समझाना था। क्लियर। तो यहां पे मैंने बताया कि ये जुड़ा हुआ था, ये फ्यूज हुआ, और यही फ्यूजन यहां पे नहीं होता है। इसलिए ये हमेशा विदाउट गैमीट फ्यूजन के नाम से प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ। ठीक, इस तरीके से कंडीशन को